बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में बताऊँगा। रियल नंबर्स क्या होते हैं लिखा हुआ है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द यूनियन ऑफ द सेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। real set of real numbers union of set of rational number and irrational number। यानी कि ये उसकी डेफिनेशन, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन ये लिखी है, वर्डिंग के अंदर ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है कि रियल नंबर क्या होते हैं? द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज द यूनियन ऑफ द इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये डेफिनेशन भी है रैशनल नंबर की। द सेट ऑफ अ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज क्यू। क्यू ये उसकी रैशनल नंबर का सिंबल है, इसे हम कहते हैं ये इसका सिंबल है। ठीक है, रैशनल नंबर का। ठीक है, तो कैसे तरह के होते हैं? द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज P over Q। P and Q belong to integer। Z का मतलब होता है integer such that P and Q does not equal 0। Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। And set of irrational numbers, irrational नंबर को ये Q डैश से ज़्यादा करते हैं, rational नंबर को Q से ज़्यादा करते हैं। Contains those elements which cannot be expressed as quotient of integers। कि क्वेश्चन किसे कहते हैं? डिवीजन को। नीचे वाला कहते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक इंटीजर ना हो तो क्वेश्चन एक इंटीजर ना हो तो हम उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। इसको मैं खुद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी है द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू की ऐसे नंबर जिसको हम लिख सकते हैं या जाहिर कर सकते हैं पी ओवर क्यू की शक्ल में। पी और क्यू दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटीजर नंबर्स, दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे। एंड क्यू डज नॉट इक्वल, क्यू की वैल्यू कभी भी जरूरी है कि हमने नंबर्स को ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है और दोनों के दोनों नंबर इंटीजर होंगे और नीचे जो क्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसा कि मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया 2/3। 2 एक P है और 3 एक Q है। 2 P से बिलोंग कर रहा है और Q जो है वो 3 को बिलोंग कर रहा है। तो दो नंबर है जिसको P ओवर Q की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया है और दोनों के दोनों इंटीजर हैं। इंटीजर का मतलब क्या है? ये कि 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। ऐसे नंबर जो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर नंबर। अब ये देखिए 2/3 मैंने लिखा है, क्या 2 इसके अंदर से आ रहा है? ये प्लस का 2 है तो ये इंटीजर में से ही आया हुआ है। और ये 3 जो है ये भी इंटीजर में से आया है। तो P और Q दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो ये दोनों इंटीजर हैं, P और Q यानी कि 2/3 दोनों इंटीजर हैं। और Q की वैल्यू 0 तो नहीं है। उसने बोला Q की वैल्यू कभी भी 0 ना, तो Q की वैल्यू 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं होगी तो मतलब वो रैशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे नंबर जिसको वो P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q दोनों के दोनों इंटीजर हों और Q की वैल्यू 0 ना हो तो हम उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। इसकी एग्जांपल एक और लिखता हूँ मैं। 5/3, 7/9, 100/5, 10,000/10। कोई भी नंबर लिखता हूँ, ये सारे के सारे रैशनल नंबर क्योंकि ये इंटीजर में से आ रहे हैं। अगर मैं लिख देता हूँ 5 तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जिसके डिवाइड में कुछ नहीं तो उसके डिवाइड में 1 होता है और ये P ओवर Q की फॉर्म बना रहा है और दोनों के दोनों इंटीजर हैं। ऐसे नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। द नंबर्स which cannot be expressed in
पी ओवर क्यू फॉर्म। ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इसकी एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो देखें तो ये p ओवर q की फॉर्म तो बन गई है। p 2 है और q क्या स्क्वायर 3, तो p2 क्या ये इंटीजर में से है, तो बिल्कुल है, ये प्लस का 2 इधर है तो इधर है। q क्या है स्क्वायर रूट 3, तो क्या स्क्वायर रूट इसके कोई भी नंबर है जो स्क्वायर रूट 3 के अंदर आ रहा हो तो नहीं, तो मतलब ये फिर इर्रेशनल नंबर हो, क्योंकि इर्रेशनल नंबर कहते हैं कि दोनों p ओवर q हो और दोनों के दोनों इंटीजर में से आ रहे हो। तो ये इंटीजर, ये तो इंटीजर में से आता है लेकिन ये नहीं आता, तो फिर इसको हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 2 ओवर 5। तो ये तो इंटीजर में से है लेकिन ये इंटीजर में से नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं लिख देता हूँ पाई, तो क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि ये इंटीजर नंबर नहीं। पाई ओवर 2 कह दीजिए फॉर एग्जांपल, तो पाई ओवर 2, तो ये तो रैशनल इंटीजर में से आ रहा है लेकिन ये इंटीजर में से नहीं आ रहा, तो मतलब ये इंटीजर में से तो पाई है ही नहीं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर्स। इसके अलावा ई एक नंबर है, इसे कहते हैं ऑयलर नंबर, EULER, ऑयलर नंबर। तो ये नंबर भी ऑयलर नंबर है, इसको हम बोलते हैं ऑयलर नंबर, और ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, ये इंटीजर में से नहीं आता, तो हम इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, और जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और दोनों के दोनों इंटीजर में से आ रहे हों तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अगर इसके अलावा आ जाता है 2 ओवर 0, तो अब देखें ये भी एक इंटीजर है, 2 इसमें से आ रहा है, 0 भी एक इंटीजर है इसी में से आ रहा है, तो ये p ओवर q की फॉर्म तो बन चुकी है, दोनों इंटीजर हैं, लेकिन हमें एक कंडीशन दी गई है q डज नॉट इक्वल 0, q की वैल्यू 0 ना हो, तो यहाँ पर q जो है वो 0 बन रहा है, तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं, ये इर्रेशनल नंबर बन चुका है। ठीक हो गया, ये रैशनल इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, और ये मैंने क्वेश्चन सारे लिखने। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की शनाख्त कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.353535, तो क्या ये रैशनल है कि इर्रेशनल? ये रैशनल नंबर है। कैसे, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 2/3535335, तो पॉइंट कट दिए तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है 0 1, और बाकी आगे जितने डिजिट है उसका आ जाता है 0 0 0 0 0 0। तो ये एक p ओवर q की फॉर्म बन चुका है। तो दोनों के दोनों इंटीजर में से ही आ रहे हैं, तो दोनों के दोनों इंटीजर में से आ रहे हैं, तो मतलब कि ये p ओवर q की फॉर्म में है। तो p ओवर q की फॉर्म में है तो ये एक रैशनल नंबर है। सो फिर ये क्या हो जाएगा, पॉइंट वाला नंबर भी क्या होता है, रैशनल नंबर ही कहलाता है। तो फिर ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। इसका आंसर होगा RATIONAL, रैशनल नंबर्स। ठीक हो गया। इसके अलावा 0.6 बार, अब बार वाला नंबर कभी आ जाए, जैसा कि मैंने लिखा 0.3 बार। 3 बार का मतलब क्या होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसने रिपीट होते जाना है, ये चलता जा रहा है, इस तरह से। अगर ऐसा नंबर हो तो वो भी एक रैशनल नंबर कहलाता है, पॉइंट वाला नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये 0.6 बार का मतलब ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट है 2.23607 सो ऑन कंटिन्यूअसली। तो मतलब ये भी पॉइंट वाला नंबर है, तो ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा, रैशनल नंबर। अब आगे स्क्वायर रूट 7, तो ये एक इंटीजर नंबर नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 7 इंटीजर नंबर की पहचान क्या है कि इस तरह के नंबर होंगे 0 +1 +- -1
-1 +2 -2 इस तरह के नंबर होंगे, स्क्वायर रूट वाला कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पर तो आ गया स्क्वायर रूट। तो फिर ये एक रैशनल नंबर नहीं, इसे क्या हम बोलेंगे, इल रैशनल। और ये ई है, ये भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये भी इंटीजर में से नहीं है। ये भी एक इरेशनल है क्योंकि ये भी इंटीजर में से नहीं है। अब देखिए, स्क्वायर रूट जब भी आए तो वो इरेशनल कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमने कंडीशन ये पढ़ी है कि कोई भी इरेशनल नंबर वो होगा जब प्योर के फॉर्म में हो और दोनों के दोनों प्योर के दोनों इंटीजर हों, और ये इंटीजर में नहीं है, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। 15/4 को देखें तो ये भी एक इंटीजर नंबर है, ये भी एक इंटीजर नंबर है। P/Q की फॉर्म में लिखें तो फिर ये रैशनल नंबर हो जाएंगे। और अब ये क्वेश्चन है 2 - √2 × 2 + √2। तो अब देखें, देखने में ये लगता है कि ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर √2 है, यहाँ भी √2 है। असल में ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। ये किस तरह से रैशनल नंबर है मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। ये 2 जो है इस साइड टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + √2 से। तो 2 × 2 + √2, और ये √2 जो है √2 भी इस 2 + √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 - √2 × 2 + √2। ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4 प्लस 2 √2 -√2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 √2 माइनस प्लस माइनस √2 का स्क्वायर। अब नोट करें, ये प्लस का 2 √2 है, ये माइनस का, ये दोनों काट के ये आ गया 4, ये आ गया माइनस, ये 2 स्क्वायर रूट से कट गया तो बाकी बच गया 2। 4 - 2 आंसर 2, और जिसके डिवाइड में कुछ नहीं तो उसके डिवाइड में 1 होता है। तो ये एक P/Q की फॉर्म बन चुकी है। सो ये भी एक रैशनल नंबर है। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछा कह दिया गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग दरअसल नंबर्स को ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं। नंबर लाइन का दूसरा नाम रियल लाइन भी है। अच्छा, आपको मैंने क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है जो लिखा हुआ है, मैंने 1 और 2 मैंने भी नहीं किया। 3 को देखते हैं पहले। 4/1/3, तो इसको आपने नंबर लाइन पे बनाना है, नंबर लाइन पे बताना है कि ये क्या नंबर कहाँ पर लाई कर रहा है। पहले मैं नंबर लाइन बनाता हूँ फिर आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने नंबर लाइन की लाइन लगा दी है। अब नंबर लाइन नंबर इसके ऊपर लिखते हैं। सेंटर में होता है नंबर 0, 1, 2, कोशिश करें इक्वल डिस्टेंस रखें, 1, 2, 3, 4, 5। आगे इस एरो का मतलब है कि ये नंबर 5 के बाद 6 भी आएगा, 6 के बाद 7 भी, सो ऑन चलते जा रहे हैं। और इस साइड पे पॉजिटिव होते हैं, इस साइड पे 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, सो ऑन। ठीक है, अब हमें ये नंबर दिया गया, इसको हमने इस लाइन के ऊपर बताना कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 नंबर कहाँ पे है, ये ठीक हो गया। 4 के बाद जाके हम देखना है कि 4 के बाद 4 वाले लाइन के बाद 3 लाइन लगानी है आपने। 4 के बाद आपने लगानी है 1, 2 और तीसरी ये खुद 5 वाली लाइन होगी। 1 वाली लाइन ये, सेकंड लाइन ये और थर्ड लाइन ये। 3 लाइन लगाने के बाद हमने क्या करना है,
पहली लाइन जो है उसके ऊपर बता देना कि ये नंबर यहाँ पर लाई कर रहा है। तो अब पहली लाइन तो फिर ये हुई, तो इसके ऊपर हम बता देंगे ये हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर आ रहा है। इसको हम इस तरह से बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा और कह देंगे 4 1/3, ये इसका आंसर है नंबर लाइन के ऊपर। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में लिखता हूँ, -2 1/7 कह दिया है। इसकी भी हम नंबर लाइन बनाएंगे और उसका भी बताएंगे नंबर लाइन के ऊपर। ये ना जी नंबर लाइन बन गई और अब इसको हम मेंशन करेंगे ये नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर आ रहा है। तो -2 का मतलब क्या है कि हमने 0 से इस साइड पर जाना है, लेफ्ट साइड पर जहाँ पर -2 है। उसके बाद हमने -2 के ऊपर आते हुए नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर कौन से, नेक्स्ट नंबर 7। तो 7 को अब 7 लाइन्स लगाएंगे बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, 1 2 3 4 5 6 और ये 3 बार खुद लाइन 7 हो जाएगी। अब 7 लाइन लगाने के बाद उसके बाद 7 के बाद 1 पहली लाइन जो है उसके ऊपर हम बता देंगे ये नंबर वहाँ पर लाई कर रहा है। 2 के बाद पहली लाइन ये आ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और कह देंगे ये यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है ये लाई कर रहा है -2 1/7। ठीक हो गया, ये हमारा था सेकंड पार्ट। अब ये पार्ट नंबर 5 है जिसमें लिखे 5/8 कि इस नंबर को आपने बताना कि ये कहाँ पर लाई कर रहा है। तो अब इससे पहले आपने नंबर को देखना है, जो हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर ये है 5/8 का मतलब है कि ये नंबर भी इसी नंबर लाइन पर है, लेकिन किस तरह से आपने देखना है कि ये 5 नंबर छोटा है, 8 बड़ा है। अगर नीचे वाला नंबर जो है जो कि बड़ा होता है तो मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में होगा अगर प्लस है तो। अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान में है, अगर प्लस है तो फिर 0 और 1 प्लस के दरमियान में होगा। तो अब इस नंबर को हम बताएंगे नंबर लाइन के ऊपर 0 और 1 के दरमियान। जब नंबर नीचे वाला बड़ा हो और ऊपर वाला नंबर छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो हम ये करते हैं 0 और 1 के दरमियान देखते हैं। तो इसका बेस्ट अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो जाए और नीचे वाला नंबर छोटे तो आप उसको डिवाइड कर लें और इस तरह से आंसर लें क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवाइजर की सूरत में, तो फिर भी आप बता सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 5 पहले ऑलरेडी छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको आप सिंपली देख सकते हैं ये 0 और 1 के दरमियान होगा। और आप देखते हैं कि सबसे पहले नीचे वाला नंबर 8 है, तो हम 0 और 1 के दरमियान 8 लाइन लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये खुद वाली लाइन जो है 8 है। ठीक है, तो अब 8 लाइन लगाएंगे 5 वाली लाइन के ऊपर जाके हम मेंशन कर देंगे ये हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर ये नंबर आ रहा है 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास आ गया इस 5वीं लाइन के ऊपर ये नंबर आ रहा है 5/8। ये लास्ट पार्ट है 2 3/4 और बिल्कुल इस पहले क्वेश्चन की तरह ये 2 वाली लाइन पे जाएंगे। 2 नंबर ये 0 1 2, तो इस 2 के ऊपर जाते हुए हम देखने कि हमारे पास नंबर डिवाइजर में है 4। तो 4 देखेंगे कहाँ पे आ रहा है 1 2 3 और ये 3 वाली लाइन 4 नंबर खुद कहलाएगी। अब ये 3 लाइन लगाने की 4 लाइन लगाने के बाद ऊपर वाला नंबर है 3, तो हम 3 लाइन पे जाके इसको मेंशन करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये है 2 3/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।